हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें अनमोल इंडिया के अंदर, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तकरीबन तकरीबन 1.5% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर मार्केट कैप की बात करें तो ये अनमोल इंडिया जो है एक मैक्रो कैप की कंपनी, यानी कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। मात्र 91 करोड़ की कंपनी है ये, तो आप समझ पा रहे हैं काफ़ी छोटी ये कंपनी है। अगर इसकी करंट प्राइस की बात करें 16 रुपये 8 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये के फेस वैल्यू से ये स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना। अगर आप सोच रहे कि ये 16 रुपये का स्टॉक्स आगे चल के फ्यूचर में आपको करोड़पति बना देगा, तो कहीं ना कहीं आप सोच में गलती कर रहे हैं। फिर पहले इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करने की कोशिश करिए, फंडामेंटल्स को चेकआउट करने की कोशिश करिए, तभी इसके अंदर निवेश करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिएगा इसके ऊपर जो कर्ज यानी कि डेप्ट की मैं बात करूँ तो डेप्ट है 220 करोड़। आप समझिएगा यहाँ पर 220 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर। अब मार्केट कैप की बात करें वो है सिर्फ और सिर्फ 91 करोड़। तो देखा जाए कर्ज इस मार्केट कैप से ज़्यादा ही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। मगर नेगेटिव बात को लेकर हम लोग चर्चा करें तो 38% जो शेयर है इसका कहीं ना कहीं प्लेज यानी कि गिरवी रखी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर रिटर्न्स की मैं बात करूँ, देखिएगा कि रिटर्न्स आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा होगा। पिछले 2 सालों से हम लोग बात करें तकरीबन तकरीबन 65% के नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले 1 साल की बात करें 53% के नेगेटिव रिटर्न्स है। पिछले 6 महीने की बात करें आधे % से नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर वहीं पर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा साल 2023 के अंदर 4:1 के रेशियो में इसने बोनस दिया था। ना ही किसी तरीके का डिविडेंड है, ना ही किसी तरीके का स्प्लिट है। साल 2023 में सिर्फ और सिर्फ इसने बोनस यहाँ पर दिया था। अगर यहाँ पर चर्चा करें परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। रेड फ्लैग जोन की बात करें वो भी यहाँ पर एवरेज निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का फोरकास्टिंग यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर मैं बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन तकरीबन 50% की होल्डिंग निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें एक भी शेयर उनके पास नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें उनके पास भी एक भी सिंगल शेयर नहीं है। एफआईज की बात करें उनके पास भी एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नहीं है। वहीं पर मैं बात करूँ रिटेलर्स की, तो देखिएगा 49.80% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल्स को लेकर। देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, ये जो लेवल्स दिख रहा है ये लेवल से आपका दिसंबर 2023 का, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पर हमने बात करें लेवल्स को टच किया था तकरीबन 68 रुपीज़ की। अभी हम लोग बात करें 16 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो 68 रुपीज़ के बाद हम लोग बात कर देखिएगा काफ़ी खतरनाक गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी। तकरीबन 36 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। एट द एंड इसने इस लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया। और फिर यहाँ पर हम लोग समय में थोड़ा आगे चल के बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा साल 2024 की मैं बात करूँ अगस्त 2024 के अंदर, तो यहाँ पर 30 रुपये के आसपास अच्छा खासा कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम किया। उसके बाद यहाँ से भी ब्रेकडाउन देखने को मिली। वापस से इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और तकरीबन 16 रुपये के आसपास 15 रुपये के आसपास इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना आपको। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, क्योंकि अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर पैसा लगा के रखा होगा उन्हें अभी भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई दिख रही होगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 DMA के बारे में, तो 50 DMA की वैल्यू की बात करें तकरीबन 16 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें 16 रुपये 8 पैसा। तो देखा जाए तो ठीक अपने 50 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर कुछ नेगेटिव बात को लेकर बात करें तो सबसे बड़ी नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है वॉल्यूम। काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। तकरीबन 28,000 29,000 के आसपास के वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 60% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। तो थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाना है इसके अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है।